क्लास 10 क्या हाल चाल सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है नहीं आ रहा सबको? ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में कैसा लग रहा है सभी को? मजा आ रहा है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो पा रही है? हो पा रही है, वेरी गुड। तो आज है एग्जाम्पल्स और बच्चों के डाउट भी थे सर, एग्जाम्पल कराना है सभी को। ठीक, आज क्या है एग्जाम्पल्स करेंगे। बच्चों के डाउट भी थे कि सर एग्जाम्पल कराना है, तो मैं क्या कोई बात नहीं, करा देंगे एग्जाम्पल्स भी। हालांकि मुझे एग्जाम्पल्स कराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि आपको यदि जो मैंने ट्रिक्स बताई थी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने की, यदि वो ट्रिक्स पता है आपको, तो मुझे लगता नहीं है आप सभी को कोई डाउट होगा उन ट्रिक्स में। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पुरानी जो क्लास थी एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी की, उसके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, और ठीक है ना, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। अभी पुरानी जो वीडियोस थी उसमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर हाइट एंड डिस्टेंस कराना है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करानी है, तो उसके डायग्राम्स नहीं बनना है और ये सारी चीजें। तो चिंता मत करिए बेटा, आज की क्लास के बाद मतलब कल आपका हम चैप्टर लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, तो बी रेडी। ठीक, तो आज की क्लास है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, और एनसीईआरटी से यदि किसी चीज के आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं तो वो उसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए बी सीरियस। ठीक है, और भाई आज टाइम नहीं बचा, सितंबर निकलने वाला है, आप एक मान के चलिए, इसलिए बी सीरियस। सितंबर निकलने के बाद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं यदि आपने अभी भी एक अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। जो बच्चा आज से भी सीरियस हो गया और आज से भी उसने शुरुआत की अपनी 10th क्लास की, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, लेकिन अभी से आपको सीरियस होना पड़ेगा, इस बात की श्योरिटी है। ठीक, सही में आती है इतनी सारी बातें। तो शुरू करेंगे आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के क्या, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का आप सभी ने कर लिए होंगे, और एक बार मैं भी कहा देता हूं, हो सकता है आप सभी को डाउट हो, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हमारे पास अगेन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है, और मैंने कहा था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन आपके पास होगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको सिर्फ वहां पर दो बात याद रखनी है, और दो बात में पहली बात ये थी कि सबसे पहले सर अननोन साइड निकालो, सबसे पहले अननोन साइड निकालो। अननोन साइड किससे निकालो? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, पीजीटी से निकालो, अननोन साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला कि उसके बाद आप रेशियोज फाइंड करेंगे, उसके बाद आप रेशियोज फाइंड करेंगे जो रेशियोज क्वेश्चन निकलवा रहा है। इतनी सी बात समझ में आती है आप सभी को? यदि इतनी सी बात समझ में आती है आप सभी को, ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 8.1 जो मैंने करा भी दी आपको, तो वहां पर सबसे पहले अननोन साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद हम रेशियोज को फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन में निकलवा रहा है। ठीक, करें शुरू? ठीक है सर, तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन यहाँ आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है जो tan a है, आपको गिवन है जो tan a है, जो tan a है वो क्या है, 4/3 है। जो tan a है वो 4/3 है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मुझे एग्जांपल्स में आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो tan a है वो 4/3 है, और आप जानते हैं tan क्या होता है, p अपॉन में क्या, b। आपको याद है कि रिवाइज कराऊं मैं? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, एक बार हमारी बेसिक क्लास देखना, उसके बाद यहाँ पर आना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी मतलब ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टैन का हो गया, और ये किसका हो गया, कॉट का हो गया, ये सेक का हो गया, और ये किसका हो गया, कोसेक का हो गया। ठीक, तो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। इतना समझ में आता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ P की वैल्यू क्या हो गई? तो P की वैल्यू क्या हो गई, 4। P की वैल्यू 4 नहीं है बेटा, क्योंकि वो रेशियो की फॉर्म में, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पर हम एक कांस्टेंट लिखेंगे, और वो कांस्टेंट यहां पर ऊपर नीचे क्या है, k है।
मैं आपको समझाऊं, मेरे पास 10/15 लिखा हुआ है, तो ये इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपने एक नंबर काटा 5 से, 5 2 जा और क्या 5 3 जा, तो यहाँ पर एक कॉमन टर्म था ऊपर और नीचे जो क्या है 5 है, जो इन दोनों से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया है। इसलिए जो रेशियो होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन वहां पे एक कॉमन टर्म होता है जो कैंसिल आउट होता है, इसलिए पे की वैल्यू 4 ना होगी, क्या होगी 4k होगी। इतना समझ में आता है सभी को? यदि इतना समझ में आता है सभी को, तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है जब मैं उसको कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो गया 4k हो गया। मैं बेस की बात करूं तो मेरे पास जो बेस है वो क्या हो गया 3k हो गया। परपेंडिकुलर मेरे पास 4k हो गया, बेस मेरे पास 3k हो गया। मैं डायग्राम बनाना चाहूं यहाँ पर, हालांकि मुझे डायग्राम की कोई नीड नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास क्या B है, ये मेरे पास क्या है C है, ठीक। लेकिन एंगल ए की बात कह रहा है वो, तो एंगल ए को बेटा यहां ले लेना, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा लगता है। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। एंगल ए, क्योंकि यहां पर वो बात कर रहा है एंगल ए की, यहां पे बात कर रहा है एंगल ए की, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर होता है और दूसरा होता है वो बेस होता है। और आप जानते हैं 90 के सामने तो हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट, किसी को परेशानी, डाउट? ठीक है, डायग्राम बना लिया है। तो मैंने कहा था कि मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, मेरे पास क्या है बेस है, मेरे पास क्या नहीं है, तो मेरे पास क्या नहीं है हाइपोटेनियस नहीं है। तो जो हाइपोटेनियस जो अननोन साइड है हम लोग निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीसीटी, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बताओ मेरे पास जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस मुझे निकालनी है। बताओ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है BC, परपेंडिकुलर में लिखा हुआ होगा यहाँ पर 4k, जो परपेंडिकुलर है वो मेरा 4k है, इसका स्क्वायर किया, जो मेरे पास बेस है वो मेरे पास क्या 3k है, इसको मैंने स्क्वायर किया, तो ये हो गया 16k स्क्वायर और प्लस में क्या 9, प्लस में क्या बेटा ये हो गया 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया यहाँ पर 9k स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 25k स्क्वायर हो गया। किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है बस हाइपोटेनियस के स्क्वायर की। तो बताओ हाइपोटेनियस कितना हो गया, तो अंडर रूट में 25k हो गया, क्या सही में आता होगा k स्क्वायर, सॉरी, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गया आपके पास क्या 5k, कितनी आ गई 5k आ गई। तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, मेरे पास बेस आ गया, मेरे पास हाइपोटेनियस आ गया। तो अब मुझे उसने क्या बोला है, उसने बोला है सर, क्या बोला है उसने कि अननोन साइड, उसने बोला है क्या आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने एंगल ए के फॉर्म में। तो मेरे पास 10 तो था, तो मेरे पास अब 10 है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है साइन, मुझे निकालना है साइन ए की वैल्यू, मुझे निकालना है कॉस ए की वैल्यू, मुझे निकालना है क्या 10 तो दे रखा है, तो मुझे निकालना है सर कॉट ए की वैल्यू, ठीक है, मुझे निकालना है सेक ए की वैल्यू, मुझे निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो बताओ साइन ए क्या होता है, तो आपने बोला सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ बेटा परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरे पास 4k है। बताओ मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस मेरे पास 5k है, कैसे k घट गया 4/5 आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जिसको हम बोलते हैं साइन, ठीक। उसके बाद सर कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बताओ बेटा बेस क्या है, तो बेस मेरे पास 3k है। बताओ हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस मेरे पास 5k है, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। आपको डाउट है क्या, आपको डाउट है क्या? आप जानते हैं कॉट क्या होता है, जब आपने मेरी सारी क्लास पढ़ी होगी तो मैं समझाया था बेटा कि जो कॉट होता है, जो कॉट होता है वो tan का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो tan की वैल्यू क्या है 4/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, इसकी वैल्यू यदि 4/3 है तो क्या हो गया 3/4 आ गया tan की वैल्यू। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, अदरवाइज आपके पास तरीका क्या है कि कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरे पास क्या था 3 था, परपेंडिकुलर मेरे पास 4 है, तो 3/4 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, तो मेरे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, कॉट आ गया, अब मेरे पास सेक और कोसेक रह गया, तो फिर मुझे नेक्स्ट पेज में कराना पड़ेगा और मेरे पास इसके लिए कोई चारा नहीं है। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है बेटा आप जानते हैं सेक क्या होता है, तो सेक होता है क्या बताओ जल्दी, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या बेस, हाइपोटेनियस मेरे पास 5k था और मेरे पास जो बेस है, मेरे पास जो बेस है वो बेस मेरे पास 3k है, बेस मेरे पास क्या 3k है, k से k कट गया तो क्या आंसर आ गया 5/3 आ गया। तो ये तो कर लेना चाहिए था आपको। उसके बाद कोसेक ए, आप जानते हैं कोसेक ए साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइन की ए की वैल्यू आ रही है 4/5,
तो तब कॉसेक क्या होगा, तो 5 क्या होगा, 4 होगा। अदरवाइज आपके पास एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है आपके पास, तरीका क्या है आपके पास, तरीका आपके पास ये कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मेरे पास 5 की थी, परपेंडिकुलर मेरे पास 4 के है। कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैथ्स में यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता नहीं है शायद आपको कोई डाउट रहेगा। और आज की क्लास इसलिए करा रहा हूं मैं कि बच्चों के डाउट से मुझे जरूरत नहीं थी कराने की क्लास इवन, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, हमारे पास एग्जाम्पल 2 है जो आपकी एनसीईआरटी का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और मैंने वो अपनी उसमें कराया सिमिलरिटीज से। कैसे कराया मैंने इसको, सिमिलरिटी से कराया है। और आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहां पर ये लिखा हुआ है कि इफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू लिखा हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। और आपका जो सेम क्वेश्चन है, आपका जो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, वो मैंने कराया है। आपका सेम जो क्वेश्चन है वो मैंने कराया है यहाँ पर। आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस वहां पर cos A cos B है, और यहाँ पे क्या है, वहां पे cos A cos B है, लेकिन यहाँ पे क्या है, sin B और क्या है, sin Q है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपको करना है, सेम एज इट इज करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके लाएंगे। मुझे कोई डाउट तो नहीं है, ये डाउट आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 सेम कराया मैंने, आपको वैसे करना है सिमिलरिटी से, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और आप जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा ट्रायंगल केस पर। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस पीडीएफ में, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये है आपके पास। उसने बोला कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट सी इन विच एबी 29 दे रखा है, बीसी 21 दे रखा है, और एंगल जो एबीसी है वो क्यू दे रखा है। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है कंसीडर ट्रायंगल एसीबी। मेरे पास एक ट्रायंगल है एसीबी, मैं आप सभी के लिए वो ट्रायंगल बना देता हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल है एसीबी, और जो राइट एंगल है कहां पर, सी पर, तो उसने बोला सी पर राइट एंगल है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। उसने बोला कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, एसीबी मेरे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है कहां पर, सी पर। उसने बोला जो ए बी है वो 29 यूनिट है, जो ए बी है वो 29 यूनिट है, और जो बीसी है, जो बीसी है वो 21 यूनिट है, जो बीसी है वो 21 यूनिट है। और एंगल एबीसी, एंगल एबीसी बीच में बी आ रहा है ना, तो ये जो एंगल है वो क्या दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है। उसने बोला है आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे यहाँ पर। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी टी रेशियो से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहला काम करना है अननोन साइड को फाइंड करना। आपको सबसे पहले काम करना है अननोन साइड को फाइंड करना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग क्या, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस है, आपको पता है ना कि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और एंगल के सामने वाली जो साइड वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, हाइपोटेनियस 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो जो रिमेनिंग है वो क्या होगी, बेस होगी। बताओ मेरे पास हाइपोटेनियस कितनी है, तो हाइपोटेनियस है 29 का क्या स्क्वायर। बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, तो मेरे पास AC परपेंडिकुलर है, यहाँ पर AC परपेंडिकुलर है। बताओ मेरे पास बेस कितना है, तो 21 मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेस। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 होता है, और ये कितना हो गया, AC का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, 441 हो गया। ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया, तो 841 माइनस का 441 इक्वल टू क्या हो गया, AC का स्क्वायर हो गया। तो 400 इक्वल टू क्या हो गया भाई, AC का स्क्वायर हो गया 400 इक्वल टू, तो AC कितना हो गया, तो
AC अननोन में कितना आ गया 400 आ गया। तो बताओ AC कितना आ गया, तो AC आ गया बस 20 क्या यूनिट। AC कितना आ गया बेटा 20 यूनिट आ गया। AC 20 यूनिट आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है वो 20 यूनिट है। तो आपको निकालना क्या इतना समझ में आता है, उसने बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। और मैंने क्या बोला था आपसे, पहला काम आपका ये है कि अननोन साइन निकालो। अननोन मेरे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है, अननोन साइन मेरे पास 20 आ गई। फिर उसके बाद रेशियोज निकालने हैं, हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो सर साइन थीटा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है, साइन होता क्या है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, पुरानी वीडियो देखी नहीं देखी आप सभी ने। तो साइन होता है P अपॉन एच। P मेरे पास 20 है, H मेरे पास 29 है। P मेरे पास 20 है, P मेरे पास 20 है, और ये मेरे पास क्या है 29 है। और मुझे दूसरा रेशियो क्या निकालना है, एक मुझे साइन निकालना है, एक मुझे कॉस निकालना है। तो जो दूसरा रेशियो मुझे निकालना है वो मेरा क्या है कॉस है। तो बताओ कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेटा मेरे पास बेस क्या है, मेरे पास बेस 21 था, हाइपोटेन्यूज 29 थी। बेस मेरे पास 21 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 29 है। सबसे पहले आप अननोन साइन निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले अननोन साइन निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद वो रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ रेशियो हमें कॉस निकालना है और हमें रेशियो साइन निकालना है। यहाँ पर रेशियो हमें कॉस निकालना है और क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो मैंने आपके लिए रेशियो कॉस और साइन निकाल दिए, या साइन और कॉस निकाल दिए। उसके बाद उसने बोला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो बताओ मेरे पास साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू मेरे पास 20/29 है। साइन की वैल्यू मेरे पास 20/29 का होल स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है 21/29 है। इसका जब मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास आ गया 400 अपॉन में क्या 29 होता है 841, और प्लस में क्या 441 अपॉन 841। मैंने कुछ नहीं किया, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो कितना आंसर आ गया, एलसीएम ले लिया मैंने 841, तो ये हो गया 400 और प्लस में 441, तो कितना आ गया 841 अपॉन में 841। कितना आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया 1 आ गया। हमें ये प्रूव भी करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो समझ में आ रहा है। और कोई बहुत टफ की बात थोड़ा यार, मैंने आपसे बोला है कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन दिखा रहा हो, आपको सिर्फ मेरी 2 बात याद रखनी है। सबसे पहले अननोन साइन निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद जो रेशियो क्वेश्चन निकलवा रहा है, साइन और कॉस निकलवा रहा था, और रेशियोज की वैल्यू फाइंड करी और उस फॉर्मूले में पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया 1। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, अगेन उसने बोला है क्या, इसका सेकंड पार्ट भी है, उसने बोला है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और आप बताएंगे, आप बताओ मेरे पास साइन और कॉस का रेशियो क्या है। कॉस मेरे पास 21/29 है, कॉस मेरे पास क्या है 21/29 है। जो कॉस की वैल्यू है, जो कॉस की वैल्यू है वो 21/29 है। कॉस कितना है 21 अपॉन में कितना 29, इसका क्या होल स्क्वायर। और जो मेरे पास साइन है, साइन कितना है 20/29 है। साइन जो है वो 20 अपॉन में क्या है 29 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो 21 का उसका होता है 441 और 29 का होता है 841। अगेन 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का होता है 481। जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर 841, तो 441 माइनस का 400 कितना आ गया 41/841। बताओ मेरे लिए क्या क्वेश्चंस बहुत टफ थे क्या, क्या क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे आप सभी, क्या क्वेश्चंस बहुत टफ थे। ना तो क्वेश्चन बहुत टफ थे और ना आप ऐसा हो सकता है कि आप ना कर पाए। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ही नहीं किया। उसने बोला था एक ट्रायंगल है आपके पास ACB, जो सी पे क्या है राइट एंगल है, तो मैंने भी सी पर राइट एंगल बना दिया। उसने बोला है कि जो AB है, तो मैंने इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से जो AB है वो 29 है, जो BC है वो 21 है,
और उसने बोला जो एंगल बी है वो क्यू है, तो मैंने कहा भाई एंगल बी क्यू है, क्यू के सामने परपेंडिकुलर होता है तो रिमेनिंग बेस होता है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो जब भी टी रेशियो से क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हमने कहा कि हम लोग अननोन साइड निकालेंगे। मेरे पास ये दे रखा है, मेरे पास ये दे रखा है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैंने परपेंडिकुलर फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से, जो मेरा 20 आ गया। उसके बाद हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। तो मैंने कहा कि रेशियो क्या क्या यूज हो रहा है, तो आपने बोला सर कॉस और साइन यूज हो रहा है, तो हमने कॉस और साइन रेशियो निकाले, उनमें वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अगेन मुझे बोला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालो, यूज किया, आंसर आ गया। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चीजें यार बहुत सरल है, इन चीजों को बहुत तरीके से किया जाए, उनको तरीके से समझा जाए। और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आईएनटी मैंने आपको पढ़ाई है, यदि आपने वो आईएनटी पढ़ी होंगी, या सॉरी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, यदि ट्रिक पे आपने काम किया होगा कि सबसे पहले अननोन साइड निकालो, फिर उसके बाद रेशियोज निकालो, तो उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी हो, आपके पास आरएस अग्रवाल हो, आपके पास पीवाईक्यूज हो, आपके पास आरडी शर्मा हो, आपके पास कोई सी भी किताब हो, सारी किताबी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज दैट, कंडीशन वहां पर सिर्फ यही है कि आप सबसे पहले अननोन साइड निकालो, सबसे पहले अननोन साइड निकालो, उसके बाद उनके रेशियोज को फाइंड करो। अगेन मेरे पास एग्जांपल 4 है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो मैं भी आप लोगों के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्टली बनाएंगे। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आप लोगों के लिए, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ठीक। उसने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन उसने बोला है राइट एंगल कहां पर है, बी पर है, इसके मतलब बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 है, ठीक। बी की वैल्यू क्या है, 90 है, तो ये ए हो गया, और फिर ये क्या हो गया, सी हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, मैंने बना दिया आप सभी के लिए, बी पर 90 है तो बी पर 90 बना दिया। उसने बोला है क्या, tan ए, एंगल ए की बात कह रहा है यहाँ पर, एंगल ए की बात कह रहा है यहाँ पर, एंगल ए की बात कह रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा बेस, और रिमेनिंग होता है हाइपोटेनियस। आप जानते हैं कि सर 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, और जिस एंगल की बात कर रहा हूं उसके सामने परपेंडिकुलर है, तो दूसरा वाला क्या होगा, पक्का बेस ही होगा, डाउट तो नहीं है, बस चेंज होता है परपेंडिकुलर और क्या, बेस। यदि एंगल सी की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ए की बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने, इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और हमें डाटा क्या गिवन है, हमें डेटा ये गिवन है भाई, हमें डेटा ये गिवन है कि जो tan ए है, जो tan ए है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है आपको, tan ए 1 दे रखा है आपको, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, लेकिन क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, नहीं सर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के है, और क्या है, बेस कितना है, अगेन 1 के है। हमें tan ए 1 गिवन था, तो जिसके नीचे कुछ नहीं मैंने 1 मान लिया, और यहाँ पर भी k से मल्टीप्लाई और नीचे भी कर दिया k से मल्टीप्लाई, क्यों किया मैं आपको समझा चुका हूं। जब मैंने इसको कंपेयर किया तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, जब मैंने कंपेयर किया तो परपेंडिकुलर हो गया 1 के, ठीक है। और तो मेरे पास बेस भी कितना हो गया, तो बेस भी हो गया मेरे पास क्या, 1 के, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 के, बेस भी मेरे पास 1 के। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, अननोन साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताओ बेटा मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, मेरे पास परपेंडिकुलर है कितना, 1 के, मेरे पास बेस भी कितना है, तो मेरे पास बेस भी कितना है, 1 के। कितना हो गया ये, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो गया, 2 के स्क्वायर हो गया, कितना हो गया बेटा, 2 के स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसके स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास क्या, 2 के स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया, 2 के स्क्वायर आ गया, इस 2 को मैं सॉरी के को बाहर निकाल लिया, तो हाइपोटेनियस से आ गया क्या, के अंडर रूट में 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, ये लिखा हुआ है अंडर रूट में क्या, 2 के स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो ये क्या लिखा है, अंडर रूट में 2 के स्क्वायर, के को बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या के रूट 2 आ गया। इतना कोई डाउट है क्या, क्योंकि के के ऊपर क्या स्क्वायर है, खाली के से स्क्वायर रूट घटा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं घटा, तो सही में आता है सभी को। आइए हाइपोटेनियस आ गया आपके पास, हमने सबसे पहले अननोन साइड निकाले,
उसने बोला है क्या 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होता है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए क्या रेशियो, हमें साइन चाहिए और रेशियो चाहिए हमें क्या कॉस। तो हम लोग सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। साइन होता है मेरे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है 1k, परपेंडिकुलर मेरे पास 1k है, हाइपोटेनियस मेरे पास 1 अपॉन में क्या है √2 है। k से k कैंसिल आउट हो गया तो कितना आंसर आ गया 1/√2 आ गया। तो मेरे पास साइन a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/√2 आ गई। इतना साइन में आता है। यदि आपको इतना साइन में आता है तो बताओ मेरे पास कॉस से क्या होगा। कॉस से सर आपने साइन और कॉस क्यों निकाला, बेटा मुझे प्रूव करना है कि 2 sin a cos a 1 होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले अननोन साइड निकालो जो हमारे पास √2 आ गई है। फिर मैंने कहा जो रेशियो निकलवा रहा है रेशियो साइन है और क्या कॉस है। साइन मैंने निकाल लिया, कॉस होता है बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनियस। बेस मेरा यहाँ पे क्या 1k है और मेरे पास जो हाइपोटेनियस है वो क्या k√2 है। 2k से कट गया कितना आ गया अगेन 1/2 आ गया, अगेन 1/2 आ गया। ठीक, हमारे पास साइन आ गया, हमारे पास कॉस आ गया। साइन a की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, कॉस a की वैल्यू 1/2 आ रही है। हमें 2 sin a cos a निकालना है, हमें 2 sin a cos a फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है 2 sin a cos a, हमें फाइंड करना है 2 sin a और क्या cos a इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है हमें। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास क्या है 2 लिखा, बताओ sin a की वैल्यू कितनी है तो आपने कहा सर 1/√2। बताओ cos a की वैल्यू कितनी है तो आपने कहा सर 1/√2। तो बताओ 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होता है तो 1/√2 इंटू 1/√2 होता है क्या 1/2। क्यों कि 1 इंटू 1 1 हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो मैंने इसको 2 को ऐसे रहने दिया, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया RHS आ गया। क्या आ गया RHS। उसने बोला था आपसे क्या कि आप प्रूव करो कि 2 sin a cos a क्या होता है 1 होता है। तो मैंने LHS उठा लिया यहाँ पर, जब मैंने LHS उठाया यहाँ पर तो उसको प्रूफ कर दिया RHS के बराबर। किसी को भी कोई डाउट है क्या। तो मैंने ये बोला है आपसे बच्चे, मैंने क्या बोला है कि भाई जब भी टी रेशियो क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे पहला काम है अननोन साइड को निकालना। हमने अननोन साइड निकाल ली, उसके बाद रेशियो निकालना। रेशियो हमें साइन और कॉस निकलवाने थे, हमने साइन और कॉस निकाला, उसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया ही नहीं आया बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर हाँ सर समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके बताएंगे, एक बार ट्राई करके बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल 5 है आपके लिए, एग्जाम्पल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आप सभी के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके एनसीईआरटी में भी था जो मैंने कराया भी है। ठीक, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो करते हैं, करें। एग्जाम्पल 5 क्या है, इन ट्रायंगल OPQ, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है OPQ, तो मैं भी आप सभी के लिए एक ट्रायंगल बनाता हूं क्या OPQ। ये आप सभी के लिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें OPQ जो राइट एंगल है कहां पर P पर, तो मैंने भी इसको राइट एंगल बना दिया P पर और इसको मैंने मान लिया यहाँ पर क्या P, इसको मैंने P मान लिया। ठीक, और इसको मैंने क्या मान लिया Q मान लिया, तो ये मेरा हो गया क्या यहाँ पर O हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है OPQ जो राइट एंगल है कहां पर P पर, जब P पर राइट एंगल है तो P पर 90 हो गया। अब उसने बोला जो OP, अब आपको सर आपने Q क्यों माना इसको, तो बेटा मुझे साइन Q निकालना था, तो मैं इस, आप Q यहां मानो आप Q यहां मानो दोनों ही सही है, लेकिन जब हम लोग यहां मानते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या मतलब ये है कि इजीली हमें अच्छा सॉल्व हो जाता है, बस ये है। तो आप कहीं मान सकते हो क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल है क्या OPQ। ठीक, अब उसने बोला सर जो OP है वो 7 सेंटीमीटर है, जो OP है वो 70 सेंटीमीटर है, और जो बस एक दे रखा है यहाँ पर, सिर्फ इतना दे रखा है, जो OP है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पर साइन Q और हमें यहाँ पर कॉस Q निकालना है। यहाँ पर हमें साइन Q और कॉस Q निकालना है। इसका मतलब एंगल मेरे पास क्या है Q है, और Q की जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग क्या होगा बेस होगा। और आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो सर इस क्वेश्चन में नया क्या था, फिर नया ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो अननोन है, ना तो हमारे पास हाइपोटेनियस है ना हमारे पास क्या बेस है। ठीक,
मैंने क्या बोला है, एक ट्राइंगल है OPQ, OPQ एक ट्राइंगल है जो 90 डिग्री है कहां पर P पर, OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको कुछ OQ माइनस का PQ 1 दे रखा है, ऐसा गिवन है आपको sin Q और cos Q की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले अननोन साइड निकालनी है, लेकिन यहाँ पर तो दो अननोन साइड दे रखे हैं, कोई बात नहीं, जो ये रिलेशन गिवन है इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। और मैंने बोला एंगल क्योंकि हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, क्यू के सामने परपेंडिकुलर होता है तो रिमेनिंग मेरे पास क्या हो गया, बेस हो गया। अब हम लोग जो हमें गिवन है हम इसका यूज करेंगे, हमें गिवन है कि क्या कि जो OQ माइनस का PQ इक्वल टू 1 है, ये हमें गिवन है। तो मैंने ऐसा कहा बेटा जो PQ है, जो मेरे पास PQ है, इस PQ को मैंने लेट कर लिया कि जो PQ है वो क्या हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। OQ माइनस का PQ 1 है, ये मुझे डाटा यहाँ पर गिवन था, ये डाटा मुझे यहाँ पर गिवन है, और मैंने बोला कि जो OQ माइनस का जो PQ है 1 है वो गिवन है, इस PQ को मैंने x मान लिया। तो बताओ इसका मैं यूज कर लूंगा, इसका यूज कैसे करूंगा मैं, तो इसका यूज करूंगा OQ माइनस का PQ जो है मेरे पास कितना x दे रखा है, x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इस x ये माइनस का इधर लेके आ रहा हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास OQ की वैल्यू आ गई कितनी, 1 प्लस x सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, दोबारा देखें, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, OQ माइनस का PQ 7 गिवन था, तो मैंने इस PQ को x मान लिया। जब मैंने इस PQ को x माना, ठीक है, तो मैंने कहा OQ माइनस का x इक्वल टू 1, इस माइनस से x को मैं इधर ले आया तो 1 प्लस x हो गया मेरे पास OQ की वैल्यू। मेरे पास OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस x, मेरे पास PQ आ गया कितना x। अब मेरे पास तीन साइड आ गई, एक साइड मुझे 7 गिवन है, दूसरी साइड मेरे पास x मान ली, तीसरी साइड मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब यूज करें पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास तीनों साइड आ गई, हमने यूज किया बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर, प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, OQ, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, OQ, तो मैं लिखा क्या, OQ का स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है कितना, इसका नाम है OP, और मेरे पास सर बेस कितना है, तो मेरे पास बेस है क्या, PQ का स्क्वायर। मैंने बोला OQ क्या है, जो OQ मेरे पास हाइपोटेनियस है, OP कितना है, OP मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और मेरे पास PQ कितना है, PQ मेरे पास बेस है। हमारे पास OQ आ रहा है, OQ कितना है बेटा, OQ कितना है 1 प्लस x, OQ मेरे पास 1 प्लस x है, इसका होल स्क्वायर है। मेरे पास OP कितना है, OP कहां गया, OP ये रहा, OP मेरे पास 7 है, OP मेरे पास 7 का स्क्वायर है, और मेरे पास क्या है, PQ कितना है, PQ, तो PQ मैंने x माना है, तो ये हो गया x का स्क्वायर। यहां तक दिखाई दे रहा है आप सभी को, कोई डाउट है किसी को, कोई परेशानी किसी को, मैंने कुछ नहीं किया, OQ माइनस का PQ 1 दे रखा है, इस PQ को मैंने x मान लिया, तो OQ माइनस का x 1 हो गया, ये x माइनस का था प्लस का हो गया, तो मेरे पास OQ की वैल्यू आ गई कितनी, 1 प्लस x सेंटीमीटर। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी है, O से लेकर Q तक, परपेंडिकुलर मेरे पास कितनी है, OP, और मेरे पास बेस कितना है, PQ। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी रखी है, OQ की 1 प्लस x दे रखी है, PQ मेरे पास कितना है, 7 गिवन है, और सॉरी OP मेरे पास 7 गिवन है, और PQ जो मेरे पास है x है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में क्या, 2ab। यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो खुलवाओ a प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो मतलब हो गया 2x। मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 49, और प्लस में क्या, x का स्क्वायर, ये मेरा LHS है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो बचेगा 1 प्लस का 2x इक्वल्स टू 49 होता है, ये 1 प्लस का था जाके माइनस का हो गया, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 48 आ गया। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, x की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई, और इस x को मैंने क्या माना, PQ, जो मेरे पास x है बेटा, जो x है वो कितना 24 आ गया, और x को मैंने क्या माना है, PQ, इसका मतलब PQ की जो लेंथ है वो 24 आ गई।
और हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, पी क्यू। जो हाइपोटेनस मेरे पास ओ क्यू है, ओ क्यू मैंने 1 प्लस एक्स माना, तो 1 प्लस 24 कितना होता है, 25 होता है। चलो मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, ठीक, मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज पर, हमारे पास इस टाइप से एक राइट एंगल ट्राइंगल था वहां पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या ये P है और ये Q है और यहाँ पर क्या है OQ है। तो मैंने बोला ये मैंने क्या माना, जो मेरे पास PQ था उसको मैंने x माना था, x सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू मेरे पास आ रही है 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद मेरे पास क्या था, OQ, मेरे पास था OQ, ठीक है, OQ था 1 प्लस x सेंटीमीटर, 1 प्लस x सेंटीमीटर, तो 1 प्लस x कितना है, 24 आ गया, तो 1 प्लस 24 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास PQ कितना आ गया, जो मेरे पास PQ है, जो मेरे पास PQ है, PQ मेरे पास मैंने x माना था, x की वैल्यू 24 आ गई, तो मेरे पास जो PQ है वो 24 आ गया। मेरे पास जो OQ है, OQ जो है 1 प्लस x है, OQ 1 प्लस x है, तो 1 प्लस 24 25 होता है। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे बचा है क्या, OP, OP कितना आ गया मेरा, 7 आ गया। जो OP था वो मेरा 7 है, ये सब मुझे गिवन था। आप चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताएं क्या है, ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। आप चाहें तो डायग्राम थोड़ा सा अलग बना लें यहाँ से, जहां अच्छा लगेगा, ठीक है, मैंने बना लिया यहाँ पर। ये मेरे पास P था, ये मेरे पास O था, ये मेरे पास Q था, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, एंगल इसकी बात कह रहा है, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरे पास क्या था, बेस था। तो मेरे पास PQ कितना है, जो मेरे पास PQ है बेटा, PQ वो मेरे पास 24 सेंटीमीटर है। मेरे पास जो OP है वो 7 सेंटीमीटर है OP, और मेरे पास जो OQ आया वो 25 सेंटीमीटर आया। इतना सही में आता है सभी को, इतना सही में आता है सभी को। मुझे निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। बताओ साइन क्यू कितना होता है, तो आप कहो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर 7 है, हाइपोटेनस मेरे पास यहाँ पर कितना है, 25 है। आंसर आ गया 7/25। हमें निकालना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास 24 है, और मेरे पास जो आपका हाइपोटेनस है वो 25 है, तो 24/25 आ गया। ये मेरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो क्या क्वेश्चन बहुत टफ था क्या, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था बेटा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। हमें जो गिवन था उससे मैंने डायग्राम बनाया, और यहाँ पर मेरे पास जो PQ है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको एक कंडीशन दे रखी है, OQ मैं इसका PQ 1 दे रखा है, मैंने इस PQ को 1 मान लिया, मैंने इस PQ जो आपका जो OQ मैं इसका PQ 1 दे रखा है, मैंने इस PQ को x मान लिया। जब मैंने इस PQ को x माना तो OQ माइनस का x 1 हो गया, ये x माइनस का था प्लस का हो गया, OQ आ गया 1 प्लस x। मेरे पास PQ आ गया, मेरे पास PQ आ गया क्या x, मेरे पास OQ आ गया 1 प्लस x। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया मैंने, और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। PQ को मैंने x माना था, मतलब PQ 24 आ गया। OQ 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस 24 25, OQ आप पास 25 आ गया। जो मैंने लिखा, मेरे पास 3 साइड्स यहाँ पर आ गई, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना था, जो मैंने निकाल दिया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, सही में आ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, वो सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज वाले थे, और टेक्नोमेट्रिक रेशियोज के जब भी क्वेश्चन आएंगे, आपने सिर्फ 2 ही काम करना है। पहला काम था अननोन साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, दूसरा काम था क्या, दूसरा काम था क्या, रेशियोज को फाइंड करो। आई होप सो आप सभी समझ आ गया होगा। 2 बातें किस किस को नहीं पता है, सबको पता है ना, 2 बातें, 2 बातें सबको पता है ना भाई। 2 बातें, पहली साइड थी कि अननोन साइड निकाल लिए, क्या निकालना है, लिख लिख के पागल हो गया, आपको समझ में नहीं आया अभी तक। अननोन साइड निकालो, अननोन साइड निकालो किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद दूसरी बात थी रेशियोज जो फाइंड करवाना है, और रेशियोज की क्या, और रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, और रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। ये 2 बातें याद रखनी है आपको। आपके टी रेशियोज क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता कि वो रहेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप सभी के। एक्सरसाइज 8.2 का पहला एग्जांपल 6, एक्सरसाइज 8.2 का पहला एग्जांपल आपका 6 है। जिस बच्चे को ये स्पेसिफिक एंगल से क्वेश्चंस करने हैं, उसको टेबल याद होनी चाहिए। जिसको टेबल याद नहीं है भाई, उसका इसमें कुछ नहीं होता। और एक्सरसाइज अब 8.3 जब मैंने कराई थी,
टेबल कैसे एनालाइज करनी है मैंने सब बताया था आपको, तो वो आपको वहां से देखना पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्जाम्पल 6 है, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी जो राइट एंगल है बी पर, तो मैं भी आपके लिए एक ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी जो राइट एंगल है कहां पर, बी पर। तो मैंने बना दिया सर वो बी पर कहां पर है, बी पर राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक। तो अब किसी कुछ मान लो, ये ए मान लिया तो ये सी मान लिया मैंने। उसने बोला एक ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल है बी, तो एबीसी एक ट्राइंगल बना दिया जो बी पर राइट एंगल है, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड जो ए सी बी एंगल है, जो एंगल ए सी बी सी कहां पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल सी की बात कर रहा है, जो सी है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। उसने बोला है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी और क्या एसी, आपको बीसी, आपको बीसी और आपको एसी फाइंड करना है। क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आया? और जो ये क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो वहां पर भी हम लोग ये यूज करेंगे जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं अभी, वहां पर भी हम लोग वो यूज करेंगे जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं अभी। बोलो, सबसे पहले उसने बोला एक ट्राइंगल है एबीसी जो बी पर राइट एंगल है, ए बी 5 दे रखा है और ए सी बी जो है 30 डिग्री दे रखा है। आपको यहाँ पर बीसी और एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको यहाँ पर ये बीसी साइड और एसी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर दो दो अननोन साइड कैसे फाइंड करेंगे, दो दो अननोन साइड कैसे फाइंड करेंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशन है जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं या हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है। तो मैं वहां पर कैसे कराऊंगा बेटा आपको, उसको आज आप सीखेंगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कराऊंगा। और जो बच्चे कहते हैं ना सर हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आते, जो मैं आप बताने वाला हूं उसके बाद आप ये कह नहीं सकते सर हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आते। तो सच बताऊं, क्या डायग्राम कोई डाउट है, क्या डायग्राम बनाने में डाउट है? ए बी 5 दे रखा है, ए बी 5 बना दिया मैंने। अब एंगल बीच में क्या है, सी है, तो सी की वैल्यू मतलब ये है, एंगल सी आपको 30 दे रखा है, आपको दो अननोन साइड निकालनी है। तो मैं क्या बताने वाला हूं, मैं ये बताने वाला हूं जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। और बात क्या याद रखनी है कि आपको वहां पर हमेशा तीन चीज टोटल होते हैं। तो मैं आपके लिए एक एंगल लिखता हूं साइन थीटा, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास एक साइड थी, परपेंडिकुलर मेरे पास एक साइड है, हाइपोटेनियस मेरे पास साइड है, और क्या गिवन है यहाँ पर एक एंगल भी गिवन है। तो जब भी कोई भी रेशियो होता है वहां पर हमेशा तीन अननोन होते हैं, वहां पर हमेशा तीन वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी बोल दो आप। इन तीन वेरिएबल से आपके पास साइड थी, आपके पास एंगल था, दो आपको क्या होंगे, दो आपको गिवन होंगे। इन तीन साइड्स या तीन वेरिएबल्स में से, और तीन वेरिएबल्स क्या, दो साइड एक एंगल या एक साइड दो एंगल। सही में आया, मैं क्या बोला है, हमारे पास तीन चीज है, ठीक है ना। मैंने साइन थीटा लिखा आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर हम एक एंगल की बात करेंगे, यहाँ पर हम दो साइड्स की बात करेंगे। तो जो मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, उन तीन वेरिएबल्स में या तो दो साइड्स हो, एक एंगल होगा, या फिर क्या, एक एंगल दो साइड्स होंगे, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड, ठीक। दो हमें यहाँ पर गिवन होंगे और एक हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एक हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो सर वो एक फाइंड कैसे होगा, वो फाइंड होगा इस बात से, आपको ये देखना है कि रिलेशन क्या है इन चीजों का। बेटा इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है ये, यदि मैं यहाँ पर एंगल की बात कहता हूं, चलो मैंने एंगल ये ले लिया, आप एंगल कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। यदि मेरा एंगल ये एक एंगल ए है, इस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो दूसरा क्या होता है, बेस होता है। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया एंगल ए की बात कह रहा हूं मैं, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर है, तो एंगल बी के सामने क्या है, बेस है। लेकिन यहाँ एंगल जो गिवन है, मुझे एंगल सी गिवन है,
एंगल मुझे यहाँ पे क्या है, एंगल मुझे सी गिवन है, जब मुझे एंगल यहाँ सी गिवन है, बेटा मुझे एंगल सी के मैंने यहाँ पर एंगल के सामने वाला क्या हो गया, अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो फिर ये क्या होगा, बेस होगा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अब एंगल सी के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक चीज बताओ मुझे, जो एंगल मुझे यहाँ पे एक एंगल गिवन है, आपको एक ऐसा रिलेशन जो जो मैं ये परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे चाहे तो ये निकालना है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, ऐसा कौन सा रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, बताओ कौन सा रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, बताओ रेशियो। सर आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही क्यों लिखा, तो बेटा भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे दे रखी थी और मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है। सर आपने जैसे मैं ये नहीं ले रहा, मैं ये ले रहा हूं ये वाला, तो परपेंडिकुलर तो क्या हमें एसी भी निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो को क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हम लोग tan कहते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं। ठीक, सही में आया, कैसे कराया मैंने, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, यहां पर आपके पास हमेशा तीन वेरिएबल्स होंगे, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड। ठीक, उसके बाद मैंने कहा दो गिवन होंगे, आपको एक फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पर क्या है, एक एंगल गिवन है एक साइड गिवन है, हमें अब दूसरी साइड निकालनी है। तो मैंने कहा कि मुझे यदि मैं एंगल, मैंने माना है यदि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को क्या नाम दिया मैंने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हमने नाम दिया क्या, हमें एक नाम दिया इसको बोलते हैं लोग tan थीटा। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था 5 था, तो मैंने लिखा बेटा 10, और बताओ मेरे पास एंगल कितना है, एंगल मेरे पास क्या है 30 है, तो मैंने लिखा tan 30, और बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास 5 दे रखा है, बताओ मेरे पास बेस कितना है, तो बेस मुझे निकालना है यहाँ पर। आप जानते हैं tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, और ये क्या हो गया 5 में क्या BC। ठीक है, क्रॉस कल किया मैंने तो कितना आ गया BC, कितना आ गया, तो BC आ गया 5√3 सेंटीमीटर। बताओ बच्चे, मुझे डाउट है आप सभी को, किस किस बच्चे को डाउट है इस BC को निकालने में। मैंने क्या किया, मैंने ये कहा बेटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और परपेंडिकुलर मुझे गिवन था और बेस मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस के रेशियो को हम लोग tan कहते हैं। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 गिवन थी तो tan 30 लिखा मैंने, और मैं परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 5 है, और बेस मेरे पास क्या है BC है, tan 30 1/√3 होता है 5/BC लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो BC आ गया 5√3 सेंटीमीटर। आपके पास BC आ गया, आपके पास BC आ गया, तो क्या आप AC नहीं बताओगे, अब बताओ मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा कहते हैं, तो हमारे पास उससे एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको रफ करके करा दूं क्या, इसको रफ करके करा दूं मैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला करें, मैंने क्या बोला, अब बताओ मुझे यहाँ पर AC निकालना है, AC मुझे AC फाइंड करना है यहाँ पर। बताओ परपेंडिकुलर मुझे गिवन था, तो परपेंडिकुलर 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 और क्या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। एंगल मेरे पास 30 दे रखा है, परपेंडिकुलर मेरे पास 5 दे रखा है, हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है निकालना है, तो tan 30 होता है 1/2 इक्वल टू हो गया 5 AC, क्रॉस किया AC कितना आ गया, तो AC आ गया 10 सेंटीमीटर। बोलो डाउट है, यदि मेरा लॉजिक समझ में आ गया आपको तो मुझे लगता नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कोई परेशानी दिक्कत होने वाली है। इतना समझ में आता है सभी को, इतना समझ में आता है सभी को। मैंने क्या बोला कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, आप ये देखो कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था परपेंडिकुलर, हमें निकालना क्या है बेस,
परपेंडिकुलर अपन बेस के रेशियो बोलते हैं 10 और एंगल मेरे पास 30 है, तो यहां से मैंने उसको सॉल्व कर दिया। सेम केस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं साइन, अच्छा सॉल्व कर दिया। ठीक, समझ में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से चल रहे हैं आपके पास। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, राइट एंगल है ये कहां पर, क्यू पर। राइट एंगल कहां पर है, ये क्यू पर राइट एंगल है, ये मुझे एंगल है, नहीं मिसप्रिंट होता है इसमें। ठीक, क्या बोला है, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये मुझे एंगल फाइंड करना है दोनों। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, जो राइट एंगल है कहां पर, क्यू पर, और फिगर भी गिवन नहीं, फिगर गिवन था, कोई बात नहीं बना लेते हैं, फिगर तो बना सकते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो राइट एंगल कहां पर है, क्यू पर, तो मैंने इसको मान लिया क्यू पर राइट एंगल है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस ये है, उसके सामने हाइपोटेनियस, क्या पी क्यू आर, और हमें ठीक है पी क्यू आर दे रखा है, ये इसको पी मान लिया, इसको मैंने आर मान लिया। ठीक, अब बेटा बताओ जरा, हमें एक ट्रायंगल देखा है पी क्यू आर, जो राइट एंगल है कहां पर, क्यू पर, जो पी क्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, जो पी क्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो पी आर है वो पी आर 6 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला। और हाइपोटेनस तो हमें फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। आपको एंगल क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर, तो बीच में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, एक बार हमें ये निकालना है, और एक निकालना है पी आर क्यू, मतलब एक बार हमें ये निकालना है, एक बार हमें ये निकालना है, एक बार हमें ये निकालना है। और मैंने आपको अभी बताया था हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे, इन 3 वेरिएबल से हमारे पास 2 एंगल एक साइड, या फिर एक साइड 2 एंगल, कुछ ना कुछ गिवन होगा, यहाँ पर एक अननोन होगा। इस केस में हमें 2 साइड गिवन है और हमें एंगल निकालना है, इस केस में हमें 2 साइड गिवन है, हमें एंगल निकालना है। यदि मैं एंगल पी की बात करूं, एंगल पी की बात कर रहा हूं, तो पी के सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया मेरे पास, बेस हो गया। पी की बात कर रहा हूं, पी के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बेस हो गया। तो एक चीज बताओ बेटा, हमें एंगल पी निकालना है, एंगल पी निकालना है, तो एंगल पी निकालना है मुझे यहां पर, ठीक है, एंगल पी निकालना है, तो हमें ये 2 साइड गिवन है, हमें ये 2 साइड गिवन है, तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके रेशियो क्या बोलते हैं, तो आपने बोला इसके रेशियो बोलते हैं हम सब क्या, कॉस थीटा। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट परेशानी दिक्कत? मैंने बोला आपको एंगल पी निकालना है, एंगल पी निकालना, तो आपके लिए ये गिवन क्या है, आपको एक ये साइड गिवन है, एक ये साइड गिवन है, पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, तो आपको बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, आपको बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, और एंगल तो मुझे निकालना है क्या, पी, तो मुझे कॉस पी निकालना है यहाँ पर, कॉस पी, और मेरे पास बेस कितना है, तो मेरे पास बेस 3 है, मेरे पास हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, 6 है। इसे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो आप बताओ मुझे कॉस पी इक्वल्स टू 1/2 है, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस लेके आऊंगा, तो ऐसी कॉस की कौन सी वैल्यू है जिसके आंसर क्या होता है, 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2। तो आपने कहा सर cos 60 होता है, जिसका क्या होता है आंसर, 1/2 होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 60, cos 60 क्या होता है, 1/2, तो क्या मैंने कुछ अलग लिख दिया, cos 60 क्या होता है, 1/2, तो अभी भी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो इस केस में वैल्यूज क्या होती है, बराबर, तो p की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। एंगल जो QPR था, क्योंकि बीच में P बनाऊंगा मतलब P की बात कह रहा है वो, तो एंगल P कितना आ गया, 60 आ गया, या इसको लिख सकता हूँ एंगल क्या, QPR कितना आ गया, 60 आ गया, एक ही बात है। मैंने करा कैसे, मुझे एंगल P निकालना था, तो एंगल P के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो हम लोग कॉस कहते हैं, तो कॉस P लिखा मैंने, क्योंकि P निकालना है, और कॉस क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/6 1/2 होता है। यहाँ पर cos है लेकिन यहाँ पर 1/2 है, तो cos की ऐसी वैल्यू जिसका आंसर 1/2 होता है, तो आपने जैसा cos 60 होता है, तो cos p cos 60 हो गया, cos सेम है, यहाँ पर p की वैल्यू 60 होगी, वैल्यू बराबर हो जाती है, हमारे पास p आ गया। अब हमें निकालना है r के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, r के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। एंगल r के हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल r के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, हमें गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, तो आपने बोला सर उसको हम बोलते हैं क्या, साइन थीटा।
तो हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन कितना आर, साइन आर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है 6 है। तो मैं लिखा क्या साइन कितना, साइन एक आर इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो साइन आर 1/2 आ रहा है, बताओ बेटा साइन आर 1/2 आ रहा है, साइन की ऐसी वैल्यू जिसका आंसर 1/2 होता है तो आप बोलोगे सर वो होता है साइन कितना, साइन 30। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो जो आर है या कह सकते हैं एंगल कौन सा, पी आर क्यू, 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 या फिर एंगल क्या आर, एक ही बात है, वो कितना आ गया 30 आ गया। किसी को कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं यहाँ पर। मैंने बोला एंगल आर के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर मुझे गिवन था, मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको साइन कहते हैं। तो इसको लगा साइन, और ये 3/6 1/2 हो गया। यहाँ साइन आर है, बताओ साइन की 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलो सर साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे साइन आर, यहाँ पे भी साइन 30, तो आर की वैल्यू कितनी आई 30 आ गई। एग्जाम्पल 7 में किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी दिक्कत, एग्जाम्पल 6 और 7 बोथ आर क्या सेम, बोथ आर सेम। अच्छे क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस के थे। आपके पास एग्जाम्पल 8 एक्सरसाइज 8.2 का है, ये भी क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी को डाउट परेशानी दिक्कत है प्लीज आस्क योर डाउट। यदि आपको डाउट नहीं है तो डाटा क्या गिवन है भाई, डाटा ये गिवन है कि साइन ए माइनस का बी, साइन क्या ए माइनस का जो बी होता है वो 1/2 गिवन है, साइन ए माइनस का बी 1/2 गिवन है आपको। तो यहाँ पे तो बेटा साइन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 1/2 है। आप जानते हैं साइन की ऐसी वैल्यू जिसका आंसर 1/2 होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन जो 30 होता है वो 1/2 होता है। तो क्या इस 1/2 की जगह मैं साइन लिख सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या साइन, साइन ए माइनस का बी लिखा मैंने, साइन ए माइनस का बी, और यहाँ पे क्या आता है साइन कितना 30, साइन ए माइनस का बी 1/2 होता है, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है साइन की जिसका आंसर 1/2 है, तो आपने बोला सर साइन 30 होता है जिसका आंसर 1/2 होता है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये साइन ए माइनस का बी था, यहाँ पे साइन 30 आ गया, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो इक्वल हो जाती है। तो ए माइनस का बी जो हो गया वो 30 के बराबर आ गया। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। कैसे किया, मैं कुछ नहीं किया, यदि यहाँ साइन है तो हमें RHS में भी इसको साइन बनाना है। तो साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका आंसर 1/2 है, तो आपने बोला साइन 30 होता है। तो क्या 1/2 या 30 लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो ए माइनस का भी जो है वो कितना आ गया 30 आ गया, इतना साइन में आता है। अगेन क्या बोला, कॉस जो a प्लस बी है वो 1/2 है, कॉस a प्लस बी जो है वो 1/2 है। तो मैं कॉस a प्लस बी लिखता हूँ, कॉस a प्लस बी, जो कॉस a प्लस बी है वो कितना आ गया, वो क्या 1/2 है। तो यहाँ पर तो कॉस है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/2। तो कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू है, कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका जो आंसर है वो 1/2 है। तो आपने बोला सर कॉस क्या 60, आपने बोला सर कॉस क्या 60। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको टेबल एनालाइज होगी, जैसे मुझे याद है, और मैंने आपको एनालाइज कराई थी एक्सरसाइज 8.2 जब शुरू कराई थी, तो आपका काम है उसको एक बार देखें। तो मैंने बोला ये cos a प्लस बी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, 2 मार्क्स का कहीं नहीं गया क्वेश्चन। ये आपको साइन a प्लस बी जो 1/2 है, साइन a माइनस का भी 1/2 था, तो मैंने बोला यहाँ पर साइन है भाई, तो यहाँ पर कुछ लिखो साइन के टर्म में। तो आपने बोला सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या मैं इसको साइन 30 लिख सकता हूँ, तो आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, a माइनस का भी 30 हो गया। अगेन सेकंड पार्ट दे रखा है cos a प्लस बी 1/2, cos a प्लस बी 1/2, तो इधर क्या है cos, इधर क्या है 1/2, cos की ऐसी वैल्यू जिसका आंसर 1/2 होता है, तो आपने बोला सर cos 60 होता है, cos 60 होता है। तो क्या इस 1/2 को मैं cos 60 लिखता हूं, तो आप यहाँ हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो cos 60। तो मैंने क्या लिखा, cos लिखा, a प्लस का b लिखा, इक्वल टू क्या हो गया cos 60 हो गया, ठीक। क्योंकि मैंने इस 1/2 जगह लिखता हूँ cos क्या 60, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो मैंने क्या किया कि जो a प्लस बी है इसका जो आंसर आ गया वो 60 आ गया। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, इन 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग क्या, एलिमिनेशन मेथड, आपने पढ़ा होगा, ठीक।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो a माइनस का b, a माइनस का b 30 दे रखा है और a प्लस का b जो है वो कितना है 60 दे रखा है। पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये माइनस का है यहाँ पर, ये प्लस का है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a की जो वैल्यू है वो 90 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन में 2, a कितना आ गया बेटा, a जो है वो 45 डिग्री आ गया। a की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आ गई। इस a की वैल्यू को पहले इक्वेशन में या दूसरे में पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग क्या a, पुटिंग a इन इक्वेशन, पुटिंग a इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, सेकंड में पुट कर दी मैंने a की वैल्यू। तो सेकंड क्या है a प्लस बी 60, सेकंड इक्वेशन है a प्लस b जो है वो 60 है, a कितना है 45, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 हो गया, ये प्लस का जाके माइनस का हो गया, तो b कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया। बोलो a और b की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, बताइए बताइए कोई डाउट परेशानी। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, साइन a माइनस का b 1/2 है और कॉस a प्लस b 1/2 है, तो उसने बोला है कि सर a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर भी साइन था तो मैंने कहा भाई यहाँ 1/2 यहाँ पर भी साइन लेके आओ, तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, साइन साइन के टर्म में साइन जो 30 होता है वो 1/2 होता है, तो यहाँ पे भी साइन 30 यहाँ पे भी साइन 30, तो a माइनस की b की वैल्यू 30 आ गई। जब आपके पास दोनों तरफ साइन है, इक्वल टू साइन होता है, तो वैल्यूज बराबर हो जाते हैं, उसके एंगल्स बराबर हो जाते हैं। अब cos a प्लस बी आपके पास 1/2 दे रखा है, तो इधर तो cos है और इधर क्या है 1/2, तो इसको लिखते हैं हम लोग cos क्या 60, तो इधर भी cos इधर भी cos, a प्लस बी 60 आ गया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने बाय एलिमिनेशन मेथड से, हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। तो अभी तक कोई डाउट था क्या इन क्वेश्चंस में, किसी को भी इन क्वेश्चंस में डाउट था क्या, समझ में आ रहा है? आइए हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का पहला एग्जांपल 9, एक्सरसाइज 8.3। तो क्या अभी तक आपको जितने भी एग्जांपल्स कराएं किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम, यदि आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का जो तो पहले क्वेश्चंस है उसका एक एग्जांपल आपके पास है, एग्जाम में आने के चांसेस भी होते हैं इस टाइप के। बोर तो नहीं हो रहे? जिसने मेरी पुरानी क्लास देखी है वो बोर तो हो नहीं सकता यार, मजा आ रहा होगा उसको तो। ठीक, कोई डाउट है किसी को, डाउट है क्या? क्वेश्चन एग्जांपल 9 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। और जब भी मैंने बोला है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से क्वेश्चन करेंगे तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, उन दो बातों पे काम करना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करी तो टेबल को मेमोराइज करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस किस बच्चे को याद है? जिस बच्चे को याद होंगे, हालांकि मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से कराया है और मैंने आपको बताया भी है बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में भी आती होंगी। किस किस को डाउट है? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं मैं आप सभी से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आइडेंटिटीज। तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है ना, मैं बता चुका हूं आपको, एक बार रिकैप करा रहा हूं। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.3 की, ठीक है। तो वो था पहला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। ये आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे मैंने दो आइडेंटिटी और बनाई, वो बनाई क्या थी मैंने यहाँ पर कि इस साइन को मैंने यहीं रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इधर रहने दिया, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड में लेके आ गया, तो ये 1 माइनस का क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कहीं पे लिखा है 1 माइनस का कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा। सेम केस अब मैंने कॉस के साथ किया, कॉस को मैंने यहीं रहने दिया, कॉस को, ठीक, कॉस को मैंने यहीं रहने दिया, इस साइन को मैं इधर लेके आ गया, तो मैंने क्या क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? कहीं पर लिखा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं लिखा है सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
कहीं लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जो उसकी मेन आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, दूसरी आइडेंटिटी सर क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके साथ भी मैंने सेम किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर भी मैंने सेम किया, इस टेन को मैंने यही ले दिया टेन स्क्वायर थीटा को, तो फिर क्या हो गया सर, इस 1 को मैं इधर लेके आ गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कहीं लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कहीं लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। अगेन मैंने 1 को इधर रहने दिया, इस टेन को इधर लेके आ गया, तो मेरे पास बन गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या, टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 को इधर रहने दिया, इस टेन को मैं इधर लेके आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी बन गई। तीसरी आइडेंटिटी मेरे पास मेन जो थी वो क्या थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद है कि नहीं, यहां से हमारे पास बनी और आइडेंटिटी, इस कॉट को मैंने यही रहने दिया, कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने यही रहने दिया, ये 1 प्लस का था जाके माइनस का हो गया, तो इसमें था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस 1 को मैंने यही रहने दिया, इस कॉट को मैं इधर लेके आ गया, तो हमने पढ़ा क्या, क्या पढ़ा हमने, कोसेक स्क्वायर, हमने ये पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास मेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे पास और थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरे पास और थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से मैंने और बना दी। आप सभी को ये याद है कि नहीं याद, जिसको याद नहीं है उसकी मैं पिटाई लगा दूंगा बुरी तरह से, मैं बता रहा हूं तो मैं, ठीक है, ठीक है ना। और हमने और क्या पढ़ी, और हमने ये पढ़ी कि tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा होता है क्या, sin थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा। और क्या पढ़ा हमने यहाँ पर कि cos थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है क्या, cos थीटा अपॉन में क्या, sin थीटा। मतलब क्या, tan थीटा का रेसिप्रोकल। और जिसको ये सारी चीज समझ में आती है उसके लिए एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.3 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, लेकिन जिसको आएंगी वो ही कर सकता है। ठीक, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। आइए, जब इतना समझ में आता है तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करने हो, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करने हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, यदि क्या डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। यदि वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, यदि उसमें नहीं हो रही तो उसको साइन और कॉस में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। साइन और कॉस में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। उसने बोला एग्जांपल 9 में एक्सप्रेस करो cos a को tan a को और sec a को इन द टर्म्स ऑफ sin a, या कह सकते हैं उसने बोला है जो आपको तीन के बने sin a सॉरी cos a sec a और tan a, इन तीनों को आपको फॉर्मूला रखना है किसके टर्म में, साइन के टर्म में। किसके टर्म में, साइन के टर्म में। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं कहता हूं भाई क्या बताओ, cos का, tan का, sec का, इन तीनों का किसी का रिलेशन है साइन के साथ डायरेक्टली। तो आपने कहा हाँ सर डायरेक्टली रिलेशन तो है ना, किसका रिलेशन है, cos का रिलेशन है, cos का डायरेक्टली रिलेशन है। तो मैं पूछा था क्या रिलेशन है, तो आपने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो भैया सर डायरेक्ट रिलेशन हो गया नहीं हो गया, तो मैं कहूँ सही बात है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। क्वेश्चन ये था कि आपको cos a को, tan a को, sec a को, इन तीनों को साइन a के टर्म में लिखना है। इन तीनों का जो फॉर्मूला है उसको साइन के टर्म में लिखना है। cos a, tan a और sec a, इन तीनों का जो फॉर्मूला है आपको साइन के टर्म में लिखना है। तो मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये था कि इन तीनों फॉर्मूले का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, तो आपने कहा हाँ सर cos का रिलेशन डायरेक्टली साइन के साथ है। तो मैं कहा बहुत बढ़िया, तो हमें cos को लिखना है ना, cos को लिखना है, तो मैं लिखा क्या cos स्क्वायर थीटा, तो ये साइन को ले आ गया 1 माइनस का क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें cos थीटा चाहिए। हम यहाँ पर एंगल बेटा a है, चलो a की फॉर्मूला लिखते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो एंगल है
वो ए है, तो मैं आपके लिए ए की टर्म लिखता हूँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। पहला आप बस कॉस आ गया, तो कॉस को मैंने यही रहने दिया, कॉस को मैंने यही रहने दिया क्योंकि हमें कॉस चाहिए था, इस साइन को मैं इधर लेके आ गया, तो 1 माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। और हमें कॉस ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं, कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए क्या हो गया, तो अनरूट में आ गया क्या, 1 माइनस का क्या, साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया कॉस का इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस ए क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अनरूट में, ठीक है, कॉस ए क्या, अनरूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। कॉस ए आ गया, कॉस ए तो मेरा हो गया। अब मुझे निकालना है क्या, सेक ए। भाई आप जानते हैं कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, भाई जिसको पूरा पता होगा कॉस ए क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन क्या होता है, सेक ए। कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। मतलब जो सेक की जो वैल्यू निकालनी है, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है क्या, सेक। हमें निकालना है सेक ए, और सेक होता है 1 अपॉन में क्या, कॉस ए। 1 अपॉन में क्या, कॉस ए। हमें निकालना है सेक ए, और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या है साइन के टर्म में, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे उल्टा करके, तो क्या होगी वैल्यू, 1 माइनस का क्या, साइन स्क्वायर ए। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया किसका, सेक ए का। और सेक ए क्या हो गया, क्या हो गया सेक ए, तो सेक ए हो गया कितना, 1 क्या आ गया, क्या सेक ए कितना, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। वो डाउट है, डाउट किसी को, हमने पहले कॉस का निकाला साइन के टर्म में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस को ये दिया, साइन को इधर लेके आ गया, कॉस की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है सेक, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू क्या थी, ये थी 1 माइनस का साइन स्क्वायर अंडर रूट में, तो मैंने यहां लिखती, तो मेरे पास दोनों आ गए। अब मैंने आपसे पूछा क्या मेरे पास और कोई रिलेशन है क्या tan का, तो आपने बोला सर tan का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो tan a होता है वो होता है sin a, और अपन में क्या होता है cos a होता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम ये जानते हो कि sin अपन cos होता है, तो मैंने कहा साइन की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला सर साइन की वैल्यू तो नहीं पता, कि पता है ना, साइन के टर्म में चाहिए था बेटा, तो साइन को तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, साइन के टर्म में चाहिए था, ठीक। अब बताओ कॉस ए क्या होता है, तो कॉस होता है क्या, अंडर रूट में 1 माइनस का क्या, साइन स्क्वायर है, ये तो होता है। भाई हमें tan ए निकालना था साइन के टर्म में, तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर वाला साइन तो साइन रहने दिया मैंने। अब कॉस क्या होता है, तो अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, ये आ गया आपके पास tan ए की वैल्यू। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत है तो बता दो, साइन में आ गया, ठीक। कुछ नहीं किया ना मैंने, डायरेक्ट रिलेशन देखा पहले किसका, कॉस का, साइन के टर्म में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर की जगह है कॉस की वैल्यू आ गई। अब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो मुझे सेक निकालना था, कॉस की वैल्यू पुट कर दी सिंपल। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन तो हमें चाहिए, कॉस को चेंज कर दिया मैंने, साइन टर्म में लिखा हुआ, बस इतना समझना आता है, ठीक। कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन और 2 एग्जांपल हो जाएगा, कर लीजिए। एग्जांपल 10 क्या है बेटा, एग्जांपल 10 पढ़िए, क्वेश्चन क्या है पहले, फिर मैं कराऊंगा। एग्जांपल 10 क्या है, पढ़िए, एग्जांपल 10 पढ़िए जल्दी। एग्जांपल 10 है, प्रूव करना है sec a। आपको क्या प्रूव करना है, LHS बता लेता हूं पहले। हमें प्रूव करना है क्या, sec a। LHS मेरे पास ये है, आपको प्रूव करना है जो sec a है वो क्या है, 1 माइनस का sin a, 1 माइनस का sin a, और सॉरी 1 माइनस sin a, और क्या लिखा है sec a, और प्लस में क्या tan a। sec a 1 माइनस का sin a, sec a प्लस tan a, इसको आपको 1 प्रूफ करना है, इसको आपको 1 प्रूफ करना है। तो मैंने LHS उतार लिया, मैंने LHS उतार लिया। जब आपने LHS उतार लिया, LHS क्या है, LHS है क्या, sec a ब्रैकेट में 1 माइनस का sin a, और क्या है sec a और tan a। तो क्या यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपने कहा सर यहाँ पर कोई भी मुझे डायरेक्टली आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रही इस टाइप से, यदि डायरेक्टली आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रही है तो आप फिर क्या करेंगे, तो मैंने बेटा बताया था कि भैया साइन और कॉस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में चेंज कर लो। हम लोग साइन और कॉस में क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। जब हम उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, sec a क्या होता है, तो sec a क्या होता है बताओ,
sec a होता है 1 अपॉन में क्या cos a, जो sec a होता है वो 1 अपॉन cos a होता है। और 1 - का sin a, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब लिखा है sec a, sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। और tan a क्या होता है, tan a होता है क्या sin a, और अपॉन में क्या cos a। ठीक, मैंने बोला साइन और कॉस में चेंज करना है। सेक क्या होता है 1/cos, 1 - ऐसे लेने दिया, सेक क्या 1/cos, और tan क्या साइन अपॉन में क्या cos। अब कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एलसीएम ले सकता हूँ। तो एलसीएम लेके चलो, पहले इसको ऐसे ले देता हूँ। इसको मैंने कुछ नहीं किया, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया मैंने। 1 - ऊपर था, मल्टीप्लाई करके 1 में, तो 1 - आ गया, अपॉन में क्या cos है। इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरे पास आ गया बेटा cos है। इसमें मैं कुछ नहीं किया, ऐसे रख दिया मैंने। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, cos आ गया, और बच गया क्या 1 + sin a। ठीक, 1 + sin a, 1 + sin a, ये बचा हुआ है। अब तो नीचे क्या है cos a, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या हो गया ये 1 - का sin a, और ये क्या लिखा हुआ है 1 + का क्या sin a, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया क्या cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है। ठीक, 1 - का साइन है और 1 + साइन है। आप जानते क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a + b, a - का b। ये लिखा है क्या a + b, और क्या लिखा है a - b लिखा हुआ है। तो आप जानते क्या लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस को क्या b स्क्वायर। a + b, a - का b, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1 का स्क्वायर माइनस का क्या साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या बचा हुआ है cos स्क्वायर है। इतना समझ में आता है। मैंने कुछ नहीं किया, a + b, a - में लिखा हुआ है, तो इसको लिखा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। जो नीचे लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक, अब क्या हो गया बताओ। आप जानते हैं 1 - का साइन स्क्वायर है, तो आप जानते हैं क्या होता है cos स्क्वायर है, क्या होता है cos स्क्वायर है। नीचे भी cos स्क्वायर लिखा हुआ है, cos स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया 1 आ गया, और वही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या किया, इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने आरएचएस लिखा, सबसे पहले मैंने एलएचएस लिखा, sec a 1 - का sin a, और sec a + tan a। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, तो आपने कहा सर डायरेक्टली आईएनटी यूज नहीं हो रही, तो मैंने कहा बेटा इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो आपने sec को चेंज किया कॉस में, 1/cos a आ गया। यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, sec a अगेन 1/cos a, tan a sin अपॉन cos आ गया। इसको मैंने एलडी लिख दिया, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया cos a, ऊपर आ गया 1 + sin a। और ये जो दो टर्म्स लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई लिखे हुए हैं, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। फिर मैंने देखा ये लिखा है a - का b और a + का b, तो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आप जानते हैं 1 - का साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 - का साइन स्क्वायर है, तो 1 - का साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है। मैं आपको बता भी चुका हूँ यहाँ पर। ठीक, तो हमने लिखा 1 - साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, नीचे cos था, cos से cos कट गया, आंसर बना गया। ये मेरा आरएचएस था जो मुझे प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 10 में किसी को कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं है ना। आइए एग्जाम्पल 11, एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही करना है, करना क्या है आपको। एग्जाम्पल जो 11 है एक अच्छा क्वेश्चन है, आप करेंगे पहले। जिसने मेरी बात मान ली, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है सर, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। क्या आरएचएस सॉरी क्या एलएचएस के अंदर आपको कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज दिख रही है, तो आपने कहा सर मुझे डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज दिखाई नहीं दे रही। तो आपको पता है एग्जाम्पल क्यों कह रहा हूं, सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं, तो एग्जाम्पल के हैं। ठीक, ठीक है, आइए यहाँ पर तो करते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं करने का, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक भाई, आप सारे एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी के, तो टाइम तो लगता है यार। ठीक है ना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं करने का मेरे भाई, टेंशन नहीं करने का। तो एग्जाम्पल 1 है, ये 11 ये है, प्रूव दैट cot a माइनस का cos a अपॉन cot a प्लस cos a। आपको प्रूव करना है cosec a माइनस का 1 cosec a प्लस का 1। सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एलएचएस क्या है मेरे पास, तो भैया एलएचएस क्या है मेरे पास, एलएचएस है क्या cot a माइनस में क्या cos a, cot a माइनस का cos a, और cot a और क्या प्लस का क्या है cos a है। तो cot a माइनस का cos a
अपॉन कॉट ए प्लस का कॉस ए। ये मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब मैंने बोला क्या डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, तो आपने कहा सर डायरेक्टली आईएनटी यूज तो नहीं हो रही, तो मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइन और कॉस में चेंज कर लो। बताओ कॉट क्या होता है, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। बताओ बेटा यहाँ पर कॉस का कॉस ही रहने दिया, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। अपॉन में अगेन बताओ कॉट क्या होता है, तो आपने बोला सर कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या इस कॉस को कॉस ही रहने दिया। तो मैंने कुछ किया क्या, मैंने बोला क्या डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, तो आपने कहा सर डायरेक्टली आईएनटी यूज तो नहीं हो रही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं साइन और कॉस में चेंज कर लो, कोई बात नहीं साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो आपने कॉट थीटा का लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगेन कॉट थीटा लिखा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो मैंने कुछ किया था यहाँ पर, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको साइन और कॉस में चेंज किया जो हो सकता था। अब मैंने यहां से क्या देखा कि जो ऊपर वाली साइड में इसके पास भी कॉस है, इसके पास भी कॉस है, तो मैंने क्या किया, मैं क्या किया, समझ में आया, मैंने क्या किया उसको साइन और कॉस में चेंज किया। ठीक, अब तो इसके पास भी मेरे पास कॉस है, इसके पास भी मेरे पास कॉस है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस। बहुत ही सिंपल करेंगे यार, ठीक है, बहुत टफ नहीं करने का। तो मैंने ये किया, यहां से कॉस कॉमन ले लिया, जब मैंने यहां से कॉस कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो बच गया 1 अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए, और माइनस का क्या 1। अगेन क्या बन गया यहाँ पर, ऊपर भी मैंने कॉस कॉमन ले लिया, इसके पास भी कॉस था और इसके पास भी यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ रह गया सर क्या 1 अपॉन साइन ए, और क्या प्लस में क्या 1। और आपने एक चीज नोटिस की, इस कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक। तो रह गया क्या यहाँ पर कोसेक ए और माइनस का 1, और नीचे क्या आ गया 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक ए, और क्या प्लस का 1। समझ में आया, ये मेरा था आरएचएस। कोई डाउट है क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है तो अदर लगाएंगे, अदरवाइज साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, इस कॉट को कॉस अपॉन साइन, इसके पास भी कॉस, इसके पास भी सो कॉस, कॉस को कॉमन ले लिया 1 अपॉन साइन, माइनस का 1 बच गया। सेम काम मैंने नीचे किया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन होता क्या है कोसेक होता है, कोसेक माइनस का 1, अगेन कोसेक प्लस का 1। यही मेरा आरएचएस था, यही आपका एग्जांपल था। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल इस ट्रिग्नोमेट्री का, इस ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास आपके सामने है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ गया तो आप छोड़ के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी ट्रिक भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। समझ में आ गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि एग्जाम में आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ गया छोड़ के आएंगे, प्रैक्टिस नहीं की तो। ठीक है, तो याद करो मेरी क्लास, जब मैंने बताया था आपको इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने कहा था कि बेटा जब भी AB1 फॉर्म लिखी हुई है, AB1 फॉर्म लिखी हुई है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है कि ऊपर वाला प्लस का या माइनस का है, 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 मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से कि AB1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, सिर्फ 2 काम करेंगे, 2 कुछ करेंगे, और 2 कुछ क्या है आपकी, इन 2 कुछों करेंगे। ठीक है, करें शुरू क्वेश्चन। तो मेरे पास आरएचएस क्या है या मेरे पास एलएचएस क्या है, तो मैंने उठा लिया सर मेरा एलएचएस, और मेरे पास एलएचएस क्या है, मेरे पास एलएचएस है क्या साइन थीटा, और क्या मेरे पास माइनस का कॉस थीटा, और प्लस में 1, अगेन क्या आ गया साइन थीटा, और क्या है प्लस का कॉस थीटा, और क्या है माइनस का 1। तो करेंगे क्या इसमें, देखो हमें राइट साइड में देखेंगे कि मुझे चाहिए क्या सेक, मुझे चाहिए क्या tan, तो क्या मैं इस एलएचएस को किससे डिवाइड करूं कि मुझे tan और sec मिल जाए। तो आपने कहा यार सर यहाँ तो साइन लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है cos लिखा हुआ है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे sec चाहिए और tan चाहिए, और क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। यदि मैं साइन से डिवाइड करूं या cos से डिवाइड करूं, तो मुझे यहाँ tan और sec चाहिए। यदि मैं इसको cos से डिवाइड करता हूँ पूरे टर्म्स को, यदि मैं इसको भी cos से डिवाइड करता हूँ, मैं इसको भी cos से डिवाइड करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos तो tan होता है।
तो मतलब tan तो मुझे मिल रहा है। उसके बाद इसको कैंसिल आउट किया तो 1 मिल गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। इसका मतलब ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन में यहां मुझे चाहिए क्या, सेक और tan, तो इसका मतलब है इस पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमें कॉस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ में आ गया, कॉस से क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पर सेक और tan चाहिए तो इसको भी मुझे सेक और tan जैसा बनाना पड़ेगा, और सेक और tan बनाना है तो मुझे इसको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, साइन अपॉन कॉस होता है क्या, tan। ठीक, सही में आ गया। ठीक, अब आपका एक क्वेश्चन था सर आपने cos से क्यों नहीं डिवाइड किया, तो यदि क्वेश्चन में चेंज कर दूं आपके लिए, आरएचएस में लिख दूं कि 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा और क्या कॉट थीटा चाहिए, यदि मुझे आरएचएस में मुझे ये चाहिए, तो आप बताओ साइन अपॉन साइन क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, लेकिन मुझे tan चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए कोसेक और कॉट। अगेन मेरे पास साइन लिखा है, फिर मेरे पास क्या कोसेक लिखा हुआ है ये आरएचएस में, और 1 लिखा हुआ है। यदि मैं इसको साइन से डिवाइड करूं, इस केस में साइन से, यहां पर भी मैंने क्या किया साइन से, यहां पर भी क्या किया मैंने साइन से, तो बताओ साइन अपॉन साइन तो 1 हो गया, लेकिन कॉस अपॉन साइन क्या, कॉट, और मुझे चाहिए था क्या कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, मुझे चाहिए क्या कोसेक। यदि आपको आरएचएस में ये चाहिए तो उस केस में आपको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आरएचएस में आपको tan चाहिए तो मैं अभी कराया था आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आती है, यदि आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो करते हैं क्या, डिवाइडिंग करते हैं, क्या करवाओ जल्दी, डिवाइडिंग सही में आ गया, अब तो बस अब तो खत्म हो गया। तो डिवाइडिंग क्या, न्यूमरेटर, डिवाइडिंग क्या न्यूमरेटर एंड क्या डिनोमिनेटर, किससे, बाई किससे, कॉस थीटा से। क्यों किया कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या, tan, हमें tan चाहिए राइट साइड में इसलिए। ठीक, अब बताओ क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, और क्या लिखा है कॉस थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा, और क्या लिखा मैंने प्लस का है प्लस 1 अपॉन क्या कॉस थीटा, इतना सही में आता है। अगेन किसका क्या, डिनोमिनेटर, अगेन डिनोमिनेटर में सेम किया मैंने, तो ये लिखा है यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ क्या लिख दिया मैंने कॉस थीटा, यहाँ लिखा है क्या प्लस का कॉस थीटा, फिर क्या लिखा मैंने साइन थीटा, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है माइनस का क्या 1 अपॉन में क्या साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो जल्दी, साइन की कॉस से कर रहे हैं भाई, कॉस से कंफ्यूज नहीं होने का, कॉस थीटा और अगेन क्या कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को, मैंने क्या किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया है, ये मेरा पहला स्टेप है। किसी को डाउट है कॉस से क्यों किया, मैंने समझा दिया कि हमें tan चीजें इसलिए किया। ठीक, अब जब डिवाइड कर दिया है तो तब tan साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, और कॉस से कॉस कट गया तो बच गया क्या माइनस का 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है क्या सेक थीटा, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, कॉस अपॉन कॉस क्या होता है प्लस का 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा। इतना आपके पास आ गया, पहला स्टेप कॉस थीटा डिवाइड किया, मेरे पास ये आ गया। अब क्या किया जाए भाई, अब ये किया जाए जो tan लिखा हुआ है सेक, इसको एक साथ ले लेते हैं चलो, है ना, अच्छा लगेगा। तो ले लिया मैंने, tan लिखा था, tan को tan लिखा, ये सेक प्लस का था तो इसको ऐसे रहने दो, बस खाली 1 जो था इस 1 को अलग लिया है, ठीक है, इतना किया मैंने। अगेन क्या हुआ, tan लिखा हुआ है, tan को tan लिखा, और ये माइनस का सेक है इसको माइनस सेक लिखा, प्लस का 1 था इसको लिया, कुछ नहीं किया, जो 1 यहाँ लिखा हुआ था उस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, बस मैंने ये किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अब हम करेंगे क्या, दूसरा स्टेप मेरा यहाँ पर होगा जो मैं करने वाला हूँ, लिखा क्या है tan प्लस सेक माइनस का 1, क्या लिखा है, ये लिखा है tan थीटा, ठीक, माइनस का क्या सेक थीटा, और प्लस का क्या 1 अपॉन में क्या लिखा है tan थीटा, सही लिखा है भाई मैंने, कुछ गड़बड़ है सॉरी, tan थीटा ये क्या है प्लस का सेक थीटा, और यहाँ क्या है माइनस का 1, क्या है यहाँ पर, अरे यार यह माइनस का 1 और tan थीटा, और माइनस का क्या सेक थीटा, और क्या है प्लस का 1, क्या लिखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, एलटी निकाल लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ इस वाले केस में थोड़ा सा देखना जरा गौर से, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है 1, क्या लिखा है यहाँ पर 1, क्या यहाँ पर tan है यहाँ पर सेक है, तो आप याद करो पुरानी आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिखते थे क्या उसको सेक स्क्वायर थीटा। इस tan को यदि मैं यहाँ ले जाऊं यहाँ पर, तो 1 क्या होता है
तो 1 होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, इस टेन को मैं यहाँ ले आया, तो क्या मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा? क्या इस 1 की जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा? ठीक, तो लिखवाओ। मैंने क्या लिखा, टेन थीटा को टेन थीटा रहने दिया, ठीक है, प्लस सेक थीटा को सेक थीटा रहने दिया। इस 1 की जगह क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो लिख दूं क्या, लिख दूं भाई, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया क्या सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। कोई परेशानी दिक्कत किसी को? जो 1 लिखा था इस 1 को लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या टेन स्क्वायर थीटा। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ ए प्लस बी और लिख सकता हूँ क्या उसको ए माइनस का बी लिख सकता हूँ क्या? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? तो लिखवा दो। तो टेन थीटा और क्या प्लस में क्या सेक थीटा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आपका ये दूसरा स्टेप है, आपको याद रखना है कि जो ये 1 है इस 1 को हमें चेंज करना है सेक और टेन में। यदि यहाँ पे होता कोसेक और कॉट तो चेंज करते कोसेक को और किसमें कॉट में। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो मैं इसको लिखा है ए प्लस बी और क्या ए प्लस बी और क्या ए माइनस का बी, तो लिखवाऊं। तो ये हो गया क्या सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा और क्या हो गया यहाँ पर सेक थीटा और माइनस का क्या टेन थीटा। तो मैंने करा क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस का बी हो गया और अपन में क्या है टेन थीटा और क्या माइनस का सेक थीटा और क्या प्लस का 1 ये आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या टेन थीटा सेक थीटा इसके पास है, टेन थीटा सेक थीटा इसके पास है और टेन थीटा सेक थीटा इसके पास है, तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ले सकते कॉमन, सेक थीटा टेन थीटा इसके पास, सेक थीटा टेन थीटा इसके पास, तो मैंने क्या किया सेक थीटा और क्या प्लस का टेन थीटा कॉमन ले लिया, मैंने ले लिया कॉमन। तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1, या कुछ नहीं है तो क्या बचा यहाँ 1 बच गया। ठीक है, ठीक है भाई, क्या करवा रहेगा यहाँ साइन माइनस का है यार, तो यहाँ साइन लाएंगे माइनस का, साइन किसका है यहाँ पर माइनस का, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, यहाँ साइन माइनस का था तो यहाँ पे भी किसका आएगा माइनस का। ठीक, अब टेन थीटा सेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ साइन लिखा है किसका माइनस का, ये माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और बच गया क्या सेक थीटा और क्या बच गया ये और क्या प्लस का क्या टेन थीटा, ये बच गया। ठीक, मैं क्या किया जब माइनस का साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस। ठीक, आए उसके बाद नीचे क्या आ गया, नीचे बचा क्या टेन थीटा और क्या बचा यहाँ पर माइनस का सेक थीटा और क्या बच गया प्लस का 1। जो टेन कैसा है प्लस का, ये टेन कैसा है प्लस का, सेक कैसा है माइनस का, तो ये कैसा है माइनस का, ये कैसा है प्लस का, तो ये क्या प्लस का, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, तो बच गया मेरे पास क्या सेक थीटा और प्लस में क्या टेन थीटा, मेरे पास ये बचा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, मेरे पास ये बच गया। तो क्या ये आरएचएस है? तो ये आपने कहा सर ये आरएचएस तो नहीं है, ये आरएचएस तो नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, इतना ही छोड़ दो, इतना सही में आ गया, इतना ही छोड़ दिया। अब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, मुझे आरएचएस लेना पड़ेगा 1 सेक थीटा माइनस का क्या टेन थीटा। तो जब मैंने आरएचएस लिया, मैंने क्या किया आरएचएस को उठा लिया मैंने, तो आरएचएस क्या है 1 अपॉन में क्या सेक थीटा और क्या है यहाँ पर और क्या है टेन थीटा, ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यार सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, वो भी कहां पर न्यूमरेटर में। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है यहाँ पे माइनस का है ना, लेकिन मुझे चाहिए ऊपर प्लस का, तो ऊपर नीचे सेक थीटा, ऊपर नीचे क्या करेंगे ऊपर नीचे सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा से क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। एक तो तरीका मेरे पास ये है, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला आप सभी को समझ में आया है भाई, समझ में आया। हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें यहाँ पर ऊपर चाहिए सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, लेकिन आरएचएस क्या है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो ऊपर सेक प्लस का चाहिए, तो एक तरीका ये है कि ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, तो मैंने वही किया है यहाँ पर। ठीक, अब ऊपर करो मल्टीप्लाई क्या बच गया, तो ऊपर बच गया क्या सेक थीटा और क्या प्लस में क्या टेन थीटा ऊपर आ गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया क्या सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा और क्या रह गया
और रह गया क्या sec थीटा और प्लस में क्या tan थीटा। आपने नोटिस किया ये क्या बच गया a माइनस का b और क्या a प्लस का b, तो a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर, तो sec थीटा और प्लस में क्या tan थीटा मैंने ऐसे लिखा और नीचे क्या है a प्लस b और a माइनस b, तो क्या होता है a स्क्वायर और माइनस में क्या b स्क्वायर। और आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अरे यार आप जानते हैं ना अभी तो कराया था। ये ना क्या कराया था sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1 होता है, तो लिख सकता हूं ना मैं इसको 1, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो ये कितना आ गया sec थीटा और प्लस में क्या tan थीटा, तो अपन में कितना आ गया 1 आ गया। 1 को लिखो मत लिखो चलता है, इसलिए आंसर कितना आ गया, अरे आंसर कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, मेरे पास LHS कितना था इतना था, मेरे पास RHS कितना है इतना है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा LHS है वो RHS के बराबर है। बताओ भाई समझ में आया ही नहीं आया, कुछ नहीं किया मैंने, समझ में आ गया ना। बस आपको एक स्टेप याद रखना है कि यहाँ हमें डिवाइड करना है और कैसे डिवाइड करना है ये तो समझ में आ गया। उसके बाद एक स्टेप याद रखना है इस 1 को हमें चेंज करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, ये था आपके सवाल, आई होप सो आप सभी समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आज क्लास यहीं खत्म करेंगे। ठीक, और इसकी जो क्लास नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक, जय हिंद जय भारत।